everyone. Welcome to my channel Utkush Consultant. Myself खुशबू सैनी. I am a corporate trainer and marketing consultant. आज मैं आपको DMIT के बारे में कुछ बताना चाहूंगी. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि DMIT का प्रोसेस क्या है, कैसे निकलता है ये टेस्ट. DMIT यानी कि डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. डर्मेटोग्लिफिक्स मतलब त्वचा विज्ञान. हमारी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करके इसकी फिंगरप्रिंट्स के जो पैटर्न्स हैं उसको स्टडी करके हमारे ब्रेन के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, उससे उसकी रिपोर्ट जनरेट की जाती है. आपको पता होगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब 13 वीक से लेके 31 वीक के दौरान फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन दोनों का डेवलपमेंट एक साथ होता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. तो इस चीज के ऊपर ये रिपोर्ट डिपेंडेड है. जब हमारा फिंगरप्रिंट्स का स्कैनिंग होता है, इस चीज को थ्रू हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं एंड हम ये जान पाते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है, ब्रेन की इनबॉर्न एबिलिटीज क्या है, फंक्शनिंग कैसा है, हमारे लर्निंग स्टाइल्स क्या है, पैटर्न्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हम इसके थ्रू जान सकते हैं. अब आपके दिमाग में एक सवाल ऐसा आ रहा होगा कि इसकी रिलायबिलिटी क्या है, क्या इस पे डिपेंड कर सकते हैं और इसको कैसे अपने रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं. तो इसका जवाब मैं आपको एक सिंपल केस स्टडी से देना चाहती हूँ. वैसे तो इस चीज की रिसर्च और डेवलपमेंट 1823 से चल रही है, लेकिन 1970 में रशिया ने एक डिसीजन लिया कि ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्समैन उतर रहे हैं उस पे DMIT का उपयोग किया. उन्होंने क्या किया, उनकी पूरी स्पोर्ट्स टीम में से हर किसी का DMIT टेस्ट करवाया और उनकी रेलेवेंट स्किल्स, उनकी ब्रेन फंक्शनैलिटी के हिसाब से उनको उस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी, उस स्पोर्ट्स के लिए उनको तैयार किया गया जो DMIT के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई किया था. एंड आप जान के शॉक होंगे, 1972 में उन्होंने 50 गोल्ड मेडल जीते. इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए रशिया वॉन 125 गोल्ड मेडल इन 1976. सो दिस इज अ नॉर्मल केस स्टडी जिससे आप जज कर सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से आप इसका डिसीजन ले सकते हो. नाउ वन मोर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि DMIT का कनेक्शन क्या एस्ट्रोलॉजी से है, तो इसका सीधा जवाब है ना. दिस इज प्योर साइंस. ये मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल देके समझाती हूँ. कैसे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उनकी मेथड के हिसाब से वो आपके ग्रह दशा कुंडली वगैरह देख के, फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने आपको ये सजेस्ट किया कि आपकी ग्रह दशा या कुंडली देखकर आपको कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको ये डिसाइड करना है कि कपड़ों का रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे. आपका ब्रेन कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा वर्क कर रहा है. इज इट अ क्रिएटिव माइंड दैट इज वर्किंग और इज इट अ लॉजिकल माइंड दैट इज वर्किंग. तो थ्रू DMIT यू कैन टेक दोज डिसीजंस कि आप कपड़ों में फैशन डिजाइनिंग में आगे जा सकते हैं, आप उसकी स्टिचिंग पार्ट में ज्यादा अच्छे हैं, या फिर यू आर गुड विद द नंबर्स एंड यू आर गुड विद द ट्रेडिंग पार्ट. ये डिसीजन लेने में आपको DMIT रिपोर्ट हेल्प करेगी. यहाँ पे मैं एक चीज पे ज्यादा जोर डालना चाहूंगी और वो है कि डू चूज योर DMIT काउंसलर वाइजली, बिकॉज कि रिपोर्ट्स का सही इंटरप्रिटेशन करने पे आपके हर सवालों के जवाब डिपेंड करते हैं. आपने जो सवाल पूछा है, जो रिपोर्ट्स में आया है, उस चीज को सही तरीके से इंटरप्रेट करके आपको सही जवाब देना, वो भी एक आर्ट है. सो डू चूज योर DMIT काउंसलर वेरी वाइजली.